प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुमकिन लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और हुकूमत इस मार्च को कैसे रोकेगी, उसकी तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इसमें तशवीशनाक भी है दिलचस्प के साथ साथ, चूँकि मुल्क इस तरह के किसी भी मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमें सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए हुकूमत को और ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशली। लेकिन हमें ये तमाम काविशें कोशिशें नज़र नहीं आती। क्या वजह है, क्यों हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस कंडीशन को सीरियस नहीं ले रहे। दो सूबे बुरी तरह सैलाब से मुतासिर हुए, तीसरे सूबे का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। सवात पहले तो सैलाब से मुतासिर हुआ KP पूरा ही तकरीबन, और अब जो है वहाँ दहशतगर्दी की लहर उठ रही है। बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, लेकिन हुकूमतें जो हैं और हमारे सियासतदान जो हैं एक दूसरे पे केसेस बना रहे। हमें ज्वाइन किया जनाब गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। खुश आमदीद कहते हैं गौस मोहम्मद साहब। जी जी शुक्रिया, आपका शुक्रिया जी। स्टूडियो में हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं सर, एक तो ये कि इस वक्त खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी साइफर के मामले पर क्रेडिबल जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मार्च मुमकिन मार्च है उसके हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। और पूरे मुल्क में इस वक्त महंगाई तो है ही है, लेकिन सूबे जो हैं वो चारों सूबे डिस्टर्ब हैं। कोई वसीतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। पिछले दिनों अलवी साहब ने कोशिश की, उसमें भी हमने देखा ना उनके लोग आए ना आपके लोग के। तो इस तरह की काविशों से और ज़्यादा आपकी जो पार्लियामेंट है वो कमज़ोर हो रही है सेनेटर साहब। जी, जहाँ तक साइफर का तल्लक है, साइफर के मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है जी, लेकिन खान साहब किसी कमीशन को मानने को तैयार नहीं है। उनको वही कमीशन अच्छा लगता है जो उनके हक में फैसला दे। ठीक। आपको याद होगा कि 13 से 18 में उन्होंने कहा कि जो आप 4 हल्के खोल दें, आप 35 स्पॉन्सर लगे हैं, ये वो है। तो एक जुडिशल कमीशन बना था और जब उस कमीशन का फैसला आया था तो उस फैसले पर उन्होंने इतराज किया था जी कि जी नहीं, और फिर कहा था वो तो मैंने एक सियासी बयान दिया था। और ये भी साइफर भी ये बात खान साहब वक्त के साथ कहेंगे, ये तो एक सियासी बयान है, सियासी स्टेटमेंट है। आप सदर पाकिस्तान अलवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उससे जो एक TV एंकर को इंटरव्यू दी है उसमें आप देख रहे हैं कि उनके अपनी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं है। तो ये खान साहब के साइफर का एक ड्रामा लगाया है, लोगों को हमदर्दियां गेन करने के लिए सब कुछ किया है। और फिर हम मतलब अब तो ऐसा एक्सपोज हो रहे हैं और जिस तरह ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें सारा कच्चा चटन का खुल गया है। तो ये तो लोग मतलब पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। गौस मोहम्मद साहब अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑडियो का आपने जिक्र किया, ऑडियो के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। आप नहीं समझते ऑडियो खान साहब की लीक हो या आपकी लीक हो, किसी की भी, और उसके अंदर क्यों ना पाकिस्तान की तारीफ ही की जा रही हो या बहुत अच्छे काम किए जा रहे हों कि वज़ीर-ए-आज़म किसी को बता रहे हैं कि जी थर का मसला हल कर दिया जाए, कराची का मसला हल कर दिया जाए, जनूबी पंजाब को सूबा बना दिया जाए, KP का ये किया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये पब्लिक होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक संगीन जुर्म है। क्यों हो रहा है, इतनी बगिंग है हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। बिल्कुल, इस पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया है कि उसके लिए वो एक, बल्कि उन्होंने पार्लियामानी पार्टी का भी एक ग्रुप कमेटी बना दी है, राना सनाउल्लाह की निगरानी। जी उसकी तहकीकात करेगी और फिर सिक्योरिटी इदारों जो सलामती कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें भी उनको सिक्योरिटी इदारों को भी कहा है कि आप इस बात का पता करें कि किसने रिलीज किया। क्या राना साहब की स्टेटमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ बंदे अपने तौर पर जो है लोगों से राब्ते में थे और वो शायद बिके हैं और जिन्होंने ये सारी लीक किया तो ज़ाहिर उनको फिर 2 बंदे पॉइंट आउट भी हैं, उनको सजा होगी और सजा होनी भी चाहिए। लेकिन बात आपकी ठीक है कि बड़ा लम्हा फिक्री है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और वहाँ के ये ऑडियो लीक हो जाए तो बहुत बड़ा एक हमारी साइबर सिक्योरिटी भी एक सवालिया निशान है। और फिर इसके लिए इसका करार वाकई कोई इसका सत्याभाव होना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है कि जी लॉन्ग मार्च का, तो लॉन्ग में तो कह दिया कि इंशाल्लाह हम हर सूरत जो है वो रेड जोन से परे रखेंगे और D चौक में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हालात हों। एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का, हर पाकिस्तान का हर बंदे का जमहूरी है कि एहतजाज करें,
कानून के दायरे में ठीक। करें। अच्छा गौसम मोहम्मद साहब, इस पे पीर सदरुद्दीन राशिदी साहब का फंक्शन के हैं ये सरबराह, उनका बयान आया है कि जी लॉन्ग मार्च अगर हुआ तो हुकूमत का दड़न तख्ता हो जाएगा। आप समझते हैं कि वाकई में इतना प्रेशर बिल्ड कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हुकूमत को घर जाना पड़ेगा? माजी में कोई इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती हमें। इन्होंने तो धरना करके भी देख लिया था ना, धरने में क्या कहा, 126 दिन के धरने में क्या हुकूमत चली गई थी? बिल्कुल नहीं, यही थी। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं गई, लेकिन एक प्रेशर होता है। आप लॉन्ग मार्च लेके गए थे, जजिस बहाली के वाले से आप गुजरात पहुंचे थे, उससे पहले फैसला हो गया था, आपको याद है। तो प्रेशर होता है। बाकी इस धरने से तो जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उन्होंने पहले प्रेशर बिल्डअप 25 मई को किया था। देखो अब लोग हर वक्त तो लोग इनकी बातों में नहीं आते ना, फिर कह रहे हैं और अपने इनके आप देख रहे हैं कि लोग पीछे हट रहे हैं। ठीक, आज वजीर दाखिला पंजाब का वो रिजाइन कर गया, वजह क्या थी आपको पता है कि जी वो एक गैर मतलब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ऐसा मतलब उनके हिस्सा उनके खिलाफ महाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए ना। हम नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस को रियासती रिट ना तो चैलेंज करने देनी चाहिए, ना ही वो किसी के साथ किसी निहत्ते आदमी को, किसी शहरी को वो करे। और ये भी राइट है गौस मोहम्मद साहब, चूँकि आप खुद इस चीज़ को समझते हैं, खुद बड़े सीजन सियासतदान है, कि प्रोटेस्ट भी आपका आईनी हक है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पुरतशद्दुद नहीं हैं, आप 100 दिन बैठे हैं, 500 दिन बैठे हैं, 1000 दिन बैठे हैं, आप बैठ सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोटेस्ट को भी क्यों अभी इस्लामाबाद को एक इस वक्त ये लग रहा है कि अर्तुगरुल ड्रामे का कोई सीन चल रहा है, इतने बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं साइडों पे, अभी ज़्यादा सड़कें बंद नहीं हुई, तो ये इस तरह की हिकमत अमली क्यों बनाई जा रही है फिर? नहीं देखिए जी, हमारा मकसद है कि हमने रेड जोन को, और जो रेड जोन के अंदर क्या है, रेड जोन के अंदर 7 जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, और फिर सबसे बढ़कर जो है वहाँ एम्बेसीज हैं, मतलब फॉरेन हमारे मेहमान हैं, वो भी रेड जोन में। अगर फिर कोई जब माव अगर डी चौक जहाँ उस पे आता है रेड जोन में, तो जाहिर फिर वो वहाँ भी जा सकते हैं। उनकी हिफाजत के लिए आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मजहबी इंतहा को आके वहाँ किसी एम्बेसी पे हमला भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी। तो एहतजाज करें, G9 पार्क में पहले भी करते, वहां तक तो शायद इनको आने देंगे, या फैजाबाद चौक तक करें। वो अगर वो समझते हैं कि हम इस रेड जोन में आप दाखिल नहीं होने देंगे, ठीक है। गौसम साहब लाइन पर रहिएगा, जरा बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। बैरिस्टर साहब एक चीज़ ये बताइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया आप ट्रैवल भी करते हैं, खुद आप ज़रा यूके से पढ़कर आए, ये भी तो एक हरासमेंट होती है, जिस तरह गौस मोहम्मद साहब बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद आप खुद विजिट करके आए हैं, कंटेनर लगाए एक तरफ से, दूसरी तरफ आप देख नहीं सकते, खौफ फैलाया जा रहा है। हुकूमतों की तरह सूबाई हुकूमत की बात करें, वफाकी हुकूमत की बात करें, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी बड़ा खूनी मार्च होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये तो आम शहरी बेचारे कहाँ जाएँ? ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये इस इशू का हल क्या है? दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह के तो प्रोटेस्ट नहीं होते जो हम देख रहे हैं इधर। सर बड़ी हिपोक्रेसी है यहाँ पे, विदाउट डाउट हिपोक्रेसी है। मुझे याद है कि जिस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ था तो सिंध के स्कूल बंद कर दिए थे और पीपल्स पार्टी जलसे कर रही थी। मुझे ये भी याद है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं काजी को बताना चाहता हूँ कि वोट को इज्जत दो और अदल को वापस लाना चाहता हूँ, और वो भी निकल आए थे। वो भी जाहिर है इट डिड नॉट सक्सीड, जैसे आपने ऑलरेडी कहा। और खान साहब की तो खैर ये बार बार आदत ही है कि टेंशंस को स्टेयर अप कर दें, बट सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसके ऊपर आ चुके हैं। ये बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है। लास्ट टाइम भी जब पीटीआई ने मार्च करना था तो उन्होंने कहा था कि वो G9 पार्क जो है, ये H9 पार्क है या G9 पार्क है, वहां पर जाकर आप अपना प्रोटेस्ट करें, रैली करें, और दुनिया भर का तरीका कार भी यही है। उससे पहले आपने देखा था पंजाब में हर उस एक्टिविस्ट और उनके जो लोग थे उनको पकड़ के तो गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये भी तो तरीका नहीं होता ना। अगर तो वो तशद्दुद करें तो आप बिल्कुल रोकें उनको, लेकिन पहले से ही आपने मारदार शुरू कर दी। जिस तरह आज इस वक्त कंटेनर लगाए जा रहे हैं, सही, जिसको पकड़ा गया, क्या उसको अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसके पास लीगल रेमेडी मौजूद है। पीटीआई ने क्यों नहीं लीगल एड अपना बनाया? एमक्यूएम ने तो बड़ा जबरदस्त लीगल एड यहाँ पे बनाया हुआ था। वो तो अपने टारगेट किलर्स को भी छुड़वा के ले जाते थे, यानी इतना जबरदस्त उनका लीगल एड था। तो इनका किधर था लीगल एड? अब ये क्या करते हैं कि वो रियासत की जिम्मेदारी है
कि आप यहाँ से निकल रहे हैं, जब तक पुरतशद्दुद नहीं होंगे, आप खुद यूके में रहे ना, वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, अगर मैं आपको टच नहीं करूंगा मैं वहाँ 500 दिन खड़ा रहूँ। सर वहाँ पर ये भी नहीं होता कि पुलिस वाला बंदा उठा के लेके जाए, पूरी रात उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करे और अगले दिन बहुत ही प्राइड के साथ फेसबुक के ऊपर डाले कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी है। अगर ऐसी कोई वीडियो यूके में, यूएस में कहीं डालेगा तो वो पुलिस वाले के ऊपर इंक्वायरी होगी और वो फारिग हो जाएगा। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी सर वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। जो प्रोटेस्ट का तरीकाकार है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक जगह बिल्कुल उनको जो है स्पेसिफाइड होनी चाहिए, उस जगह पे जाएं, 1 दिन बैठें, 10 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, 200 दिन बैठें, 2000 दिन बैठें, 20 साल बैठें, 200 साल बैठें, उनकी मर्जी है, कोई उनको बाय फोर्स नहीं हटाएगा। लेकिन सड़कों को बंद करना इलीगल है। ये फैजाबाद धरने से शुरू हुआ था और ये अभी रिसेंटली जो पीटीआई ने रेड की थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ले डाउन कर दी है। कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कंटेनर नहीं लगाए जाएंगे। अब देखें फेडरल हुकूमत खुद भी तो एक डर का शिकार है ना। एक तरफ कहते हैं कि खान की बातों में लोग नहीं आएंगे और दूसरी तरफ पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। आपने ऐसे उसको बना दिया किला नवा, लेकिन खौफ हरास, इससे खौफ हरास फैलता है ना। हम एब्सोल्युटली कराची से जो ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद, वो डर रहे हैं कि यार ये रास्ते बंद हो जाएंगे। कराची वाला तो खैर कहीं नहीं डर सकता, पाकिस्तान में और कहीं पे भी जहां भी जाएगा तो कराची से तो सेफ ही फील करेगा। लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल खौफ हरास फैलता है और शायद इसी वजह से आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है, सदर साहब ने भी उसको इंडोर्स कर दिया और हमें चाहिए हम सब उसको इंडोर्स करें। सियासतदान खुद नहीं कर रहे, बदकिस्मती ये है ना, को इजाजत नहीं दी जा सकती। आराम से बैठ के आपस में बात कर लें। जत्थों को तो इजाजत आप नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है ना, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, कोई भी जमात है जिस वो उसका कोई पार्लियामेंट में बंदा है या नहीं है, रजिस्टर्ड है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है, साथ है हुकूमत का, और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है सबको ऑन बोर्ड लें। क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और क्यों कोई इस तरह की अभी सियासी तौर पे कोई डायलॉग की कोशिश की गई हो, आप मुझे बता दें। आप लोग लीगल उस पर बुलाते हैं ना, तमाम बार्स को इकट्ठा करते हैं कि यार हमारे ये मसले हैं, हम जस्टिस कैसे बेहतर करें, हो रहा है नहीं हो रहा वो एक बात है, कोई कोशिश तो करें। एक वक्त था जब पाकिस्तान नया बना था, 4 वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया था जी। वो इस्तीफा पता है क्यों दिया था? इस वजह से दिया था कि असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो बजाय इसके कि हमारी बेइज्जती हो और असेंबली कॉन्फिडेंस लूज करे, मैं सिर्फ ये काइंडली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो जो बेशर्मी का लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि असद उमर साहब एक पिटीशन लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस पिटीशन में जाके कहा जी कि ये जो सेक्शन 144 है इसको अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन करार दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा पंजाब में बैठे हो, केपी में बैठे हो, आजाद कश्मीर में बैठे हो, क्यों इस कानून को नहीं कालादम किया? बिल्कुल ठीक है। ये एक लेवल आ गया। और मैं आखिरी आपको मिसाल देता हूं, आखिरी मिसाल मैं दे दूं कि पहले शकूर शाद को नोटिस दे दिया पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का, बाद में जो 11 स्टॉल वोट थे वो खुद भी भीख मांगते हुए पहुंच गए कि इस्तीफा ना मानो। देखें ना, ये हमारे यहाँ ये बड़ा बदकिस्मती है। वैसे साहब मैं सवाल ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मकसद सिर्फ ये है कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे, और अगर आप फैसले नहीं करेंगे अपने आप, अपनी बॉल जो है वो लेफ्ट करके छोड़ देंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, तो वो जब फैसला करते हैं ना, तो वो फिर फैसला फिर अपने हिसाब से करते हैं, वो आपको या किसी दूसरे को बुरा लग जाता है। तो आप करें फैसला, पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें, चूंकि हमने वोट तो आपको दिए हुए ना। देखिए सब तमाम जितनी जमहूरी पार्टियां सारे बैठने को तैयार हैं सिवाय पीटीआई के। पीटीआई ना जमहूरी है, वो पता नहीं क्यों किस किस्म की जमात है, फ्रस्ट्रेशन है। आप देखो ना अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो कि खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, यानी कि इंडायरेक्ट तो कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। वो समन साहब अभी अलवी साहब ही पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे, तो उसमें आप भी तो नहीं गए ना। मसला ये है कि आप चले जाते तो हम कहते कि जी पीटीआई सीरियस नहीं है। नहीं, आप जब इमरान खान हमारे साथ बैठे तैयार नहीं है तो हम अलवी साहब की कहले की क्या बात सुने? सदर है सर, वो इमरान खान के सदर थोड़ी है, पूरे पाकिस्तान के सदर है, जिस तरह शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म है। नहीं, ये आप पहली दफा ये अपने 4 साल के बाद पहली दफा इन्होंने बिहेव किया। आपको पता होगा कि जब वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सेलेक्ट हुए थे तो उनको हलफ नहीं लिया था। बिल्कुल है, मैं ये कह रहा हूँ कि चले किसी काबीना कभी हलफ नहीं सर किया किसी जगह से ही काम शुरू हो रहा है ना, डायलॉग की तरफ आना चाहिए ना। मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है, तो हम तो शुरू से दावा दे रहे हैं और बल्कि हम अपोजिशन में थे तब भी दावा दे रहे हैं, कम से कम मुआशी हालात के मईशत के बारे में इकट्ठे बैठ जाएं। लेकिन खान साहब आज तक हमारे साथ मुल्क में जो भी हुआ, आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हुई थी और बिलांत को पकड़ा था हमने, उस वक्त भी ऐसे नाजुक मौके पे भी खान साहब अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे।
जो वज़ीर आज़म कुर्सियों की बैक साइड से आया भाई। चलिए अब ये मुत्तफिका तौर पे आपको इकट्ठा होना चाहिए। वक्त खत्म हो गया। गौसम साहब बहुत शुक्रिया आपका, वैसे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।